सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यदि हमने किसी परिवार का डाटा भरने के बाद सिंक कर दिया है तो उस परिवार से मिले बिना हम घर बैठे उस परिवार का डाटा संशोधन हम कैसे करें। इसके लिए जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक हम सिंक नहीं किए हैं तो डेटा अपडेट वाले ऑप्शन में आपको डाटा शो होता है। सिंक करने के बाद से वो डाटा पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करने वाले ऑप्शन में आपको दिखने लगता है। यहाँ आपको संशोधन करने के लिए जनगणना मकान नंबर, भवन नंबर और लाइन नंबर के बाद सारा डाटा पुनः भरना पड़ता है। इसके लिए आपको उस परिवार के घर जाना पड़ेगा और उनसे पुनः डाटा लेकर के भरना पड़ेगा। हमें उसके घर न जाना पड़े और हम घर बैठे ही सारा डाटा भर लें। इसके लिए आपको सारांश देखे वाले ऑप्शन पे जाना है। सबसे पहले सारांश देखे वाले ऑप्शन पे हमको जाना है, वहाँ हम क्लिक करते हैं और यहाँ सारा डाटा आपको शो होता है। जितने परिवार की आपने फीडिंग की है, कितने गैर आवासीय हैं, कितने सामान्य परिवार हैं, कितने डाटा पूर्ण हैं, कितने अपूर्ण हैं, कितने आपने सिंक कर दिए हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं। और यहाँ से देख करके सारे परिवार को अब आपको जिस परिवार में संशोधन करना है, मान लीजिए आपको मकान संख्या 1 में संशोधन करना है, तो इसके लिए आप मकान संख्या 1 के सामने जो आई बटन है, इस वाले बॉक्स में जो आई बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो कुछ भी उस परिवार का डाटा है आपको यहाँ पे शो होने लगता है। तो यहाँ से आप इस परिवार का डाटा किसी कॉपी पे, किसी पेज पे आप नोट कर लेंगे या किसी दूसरे फ़ोन में आप कैमरा का प्रयोग करके फ़ोटो खींच करके इसको आप सुरक्षित कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद आप बैग जाएंगे, बैग जा करके आप पहले से सिंक किए गए डाटा को संशोधित करें, इस वाले ऑप्शन में आप जाते हैं और यहाँ से जा कर के, चूँकि हमने उदाहरण के तौर पे पहला जो मकान नंबर है उसी को लिया हुआ है, इसके पेंसिल वाले आइकन पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि यह जो आप संशोधन कर रहे हैं वो किसके सिफारिश पे कर रहे हैं, पर्यवेक्षक द्वारा, चार्ज कार्यालय द्वारा या स्वयं द्वारा। तो आप जिसके कहने पे संशोधित कर रहे हो, चूँकि आप या अपने स्वयं के द्वारा करने पे कर रहे हैं तो स्वयं वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जारी रखें। अगर लगता है गलती से हो गया तो रद्द कर सकते हैं, या जारी रखे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपको लाइन नंबर, भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर पहले से ही भरा हुआ मिलेगा और उसके बाद आप अगले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप अगले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं सारी प्रक्रिया आपको पुनः दोहरानी पड़ती है। इसके लिए हमने कहा था कि जो भी डाटा है वहाँ से सारांश देखे वाले ऑप्शन से आप अपने पास सुरक्षित रख लें। तो हमने वो डाटा रख ली है और यहाँ पूछा जाता है कि आप